Well, hello everyone. My name is Rohan Khanna and welcome back to my YouTube channel. अभी हम लोग बात कर रहे हैं हमारे थर्ड वीडियो की इन दिस सीरीज दैट आई हैव अपलोडेड फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अकाउंटेंसी 2022 टू 23 एग्जामिनेशंस. ये आई थिंक थोड़ा रिलेटिवली ईजियर टॉपिक है, पर ये आपके पेपर में 100% है. हिडन गुडविल अंडर एडमिशन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और हमेशा पूछा जाता है. देखिए, हिडन गुडविल बोलकर ऐसे कुछ होता नहीं है. हमने इसको एक एकेडमिक टर्म दिया है जहाँ पर गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में मिसिंग रहेगी. जनरली अगर आपने एडमिशन पढ़ा है तो आपने नोटिस किया होगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो इनकमिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देता है, या तो कैश में, या तो वो कैश में एंट्री करता है, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक पार्टनर 1 टू सैक पार्टनर 2. ये जब वो कैश लेके आता है, या तो ये एंट्री होती है, यहाँ सीज करेंट अकाउंट, जनरली सी ही आता है, टू ए टू बी डायरेक्टली इन सैक रेशियो. यहां पर भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहां पर भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो अब ये जो अमाउंट होती है वो किस पे होती है? जनरली हम लोग को एडजस्टमेंट्स में, बैलेंस शीट वाली नहीं सर, बैलेंस शीट वाली गुडविल तो बांट दी जाती है, वो एक लॉस है, इट इज अ परचेज्ड गुडविल. जो एडजस्टमेंट में गुडविल है, जो नीचे बैलेंस शीट के नीचे कहानी के तौर पे दी होती है कि गुडविल इज वैल्यूड एट इतना 5 लाख रुपया. अब 5 लाख को आप मल्टीप्लाई करते हैं सी के शेयर के साथ, जो नया इनकमिंग पार्टनर होता है, तो इस केस में 1,25,000 रुपए, और 1,25,000 रुपए को आप बांट देते हैं ए और बी में. कैश लाया तो कैश टू पीएफजी, पीएफजी टू सैक पार्टनर्स, नहीं तो डायरेक्टली आप उसको ड्यू एंट्री नहीं करते क्योंकि रिसीव तो करते ही नहीं, एक ही एंट्री में आप सल्टा देते हैं सीज करंट अकाउंट टू ए टू बी. अब यहां क्या प्रॉब्लम हुई सर? इस बार इन्होंने गुडविल दी नहीं, और चाहे ये सवाल साइलेंट ही क्यों ना हो ना, आप समझिएगा कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन पीएसआर में प्रीमियम फॉर गुडविल ना हो. तो अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है तो आप समझ जाइए कि हिडन गुडविल है. ऐसे नहीं बोलेगा अच्छा सुनो ना हिडन गुडविल क्या है. सो हिडन गुडविल अगर सम साइलेंट भी है तो भी वो हिडन गुडविल का ही सम है. कई बार इसको इंग्लिश में ये लोग कंफ्यूज करते हैं. दे आस्क इन अ वे दैट फाइंड आउट द गुडविल ऑन प्रपोर्शन ऑफ द इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल. मतलब सी जो नया पार्टनर है उसके बेसिस से आप गुडविल निकालो. ये कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है सर, कैपिटल एडजस्टमेंट का वीडियो अलग है. ये मैं आपको बता रहा हूँ हिडन गुडविल की बात, कि जब आपको पता है कि सी जो है, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे, लाख रुपए के लिए क्या है, ये लाख रुपया कैपिटल लेके आता है. इसकी एंट्री अगर आप जानते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, दिस इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन. क्लास 11 की पहली एंट्री हुआ करती थी ये 1 लाख. अब इसके बेसिस से आपको गुडविल निकालनी है. दैट इज व्हाट दिस डिस्कशन इज अबाउट, कि ऑन द बेसिस ऑफ द इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल वी फाइंड आउट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी फाइंड आउट द मिसिंग फिगर विच इज गुडविल. अब करेंगे कैसे आप इसको, वो समझते हैं. तो सबसे पहले अगर इसको स्टेप्स में मैं तोड़ पाऊं, स्टेप नंबर 1, अगर तो ये फुल फ्लेजेड सम है तो प्रिपेयर अ कैपिटल अकाउंट लाइक यू डू, बट टेक आउट द कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द existing partners. Calculate the closing balance of existing partners. अब अगर आप ये समझते हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं समझते हैं ना तो कैपिटल अकाउंट में जो आप सारा प्लस माइनस करके निकालते हैं ना, टू बैलेंस CD, ये जो अमाउंट होता है इसको क्लोजिंग बैलेंस बोला जाता है. अब बस इसको लिखिएगा मत आप, ये यहां लिखना अलाउड नहीं है. यहां पर दिस इज नॉट अलाउड टू राइट, यू कांट राइट दिस. बस ये आपको समझना है कि आप ये लिखेंगे नहीं, सिर्फ प्लस माइनस करके आप निकाल देंगे, कैलकुलेट करेंगे. यू कांट राइट द अमाउंट ऑफ कैपिटल. क्यों नहीं लिख सकते हैं? कोई कारण होगा आप ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें अभी तक तो प्रीमियम फॉर गुडविल जुड़ा नहीं है. सो हमको प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना होगा. इसीलिए जो आपका सारा चीज इधर आता है प्लस, जो इधर आता है माइनस करके आप बैलेंस कैरेट डाउन जो लिखेंगे नहीं वो निकालेंगे. उदाहरण के तौर पर अगर वर्किंग नोट में इसको मैं कराऊं, मान लीजिए ए एग्जिस्टिंग पार्टनर है, बी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, तो सबसे पहले कैपिटल्स, इनका नाम दे देते हैं ओपनिंग कैपिटल. जो भी अमाउंट है, मान लीजिए 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया दोनों का था,
बैलेंस शीट में जितनी भी रिजर्व्स हैं, लाइबिलिटी साइड में जितने भी WCR, IFR, PL बैलेंस, लाइबिलिटी साइड वाला जितना भी WCR, एज आई सेड रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, जितने भी रिजर्व्स हैं वो आप इनमें ऐड कर दीजिए। मान लीजिए सब मिलाकर 2 लाख रुपए थे और PSR इनकी इक्वल ही है, तो ये 1 लाख और जुड़ गया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अगर आया है 50,000 रुपए का, तो यहां पर आप मान लीजिए 25,000 जोड़ दें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर बैलेंस शीट में कोई लॉसेज है मतलब बैलेंस शीट में कोई गुडविल है, बैलेंस शीट की गुडविल है, बैलेंस शीट गुडविल है, वो ना डिडक्ट कर दे। मान लीजिए वो 10,000 का और 10,000 का 20,000 की गुडविल थी, वो डिडक्ट हो गई। या PL की डेबिट बैलेंस है या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, मतलब अगर आपको कैपिटल अकाउंट बनाना आता है, सारा आइटम्स को जो क्रेडिट साइड में आता है उनको प्लस करना है। A के कॉलम का क्रेडिट साइड माइनस A के कॉलम का डेबिट साइड, B के कॉलम का सारा क्रेडिट ऐड करना है और B के कॉलम के डेबिट से माइनस करना है। तो बेसिकली मान लीजिए ये भी 15,000 रुपए का था, और अगर लॉस होता तो ये माइनस हो जाता, रिवैल्यूएशन लॉस, और फिर आप इनका कैपिटल निकाल लेंगे। तो कैसे निकालना है कैपिटल, समझिए, ओपनिंग नहीं देखना है, ये नहीं देखना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि A और B का कैपिटल कितना है हिडन गुडविल के पर्पस के लिए, आप 2 लाख नहीं बोल सकते, 1 लाख A का 1 लाख B का रॉन्ग हो जाएगा। आपको आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, मतलब रिवैल्यूएशन है ना तेना, IFR, सब कुछ बांटने के बाद बस PFG नहीं है उसमें, वही खोजना है। तो ये टोटल करके अगर आप करें 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख प्लस 25 माइनस 25, तो 2 लाख रुपया A का कैपिटल आ गया। और सेम हमने फिगर तो इसमें लिए थे, तो यहाँ 2 लाख रुपए इसका कैपिटल आ गया। अब समझने की कोशिश करिए हुआ क्या है यहाँ पर। 4 लाख रुपया इनका कंबाइंड कैपिटल है सर। 4 लाख इज द कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ A and B? The combined capital of A and B is only 4 lakh of rupees. Whereas on the basis, is it just to be seen that A और B का कितना कैपिटल है कि अब तो एडमिशन हो गई है, तो C का कैपिटल भी आप कंसिडर करें। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे C जो आया है ना, वो भी इक्वल शेयर के लिए आया है, 1/3 के लिए आया है, और वो ना सर लाया है 2 लाख रुपया कैपिटल। ये जो हमने ऊपर कैश टू कैपिटल की एंट्री की थी, मैं इमेजिन अज्यूम करवा रहा हूं कि ये 2 लाख रुपए कैपिटल लाया है। तो मेरा सवाल ये है कि अब जब एडमिशन हो गई है, अब तो एडमिशन हो गई है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बढ़ गया, रिजर्व्स बढ़ गए, सब कुछ हो गया, बस PFG नहीं हुआ, तो एडमिशन हो चुका है। तो क्या दोनों का कैपिटल जोड़ना सही है कि तीनों का लेना चाहिए? तो सर जवाब तो ये है कि आपको तीनों का कैपिटल लेना चाहिए। तो जब आप तीनों का कैपिटल लेंगे, यहां पर आ गया आपके पास इनका 2 लाख रुपया, और ये ना थोड़ा चेंज कर देता हूं, ये आ रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, बस थोड़ा सा अमाउंट चेंज कर दिया। तो 2 लाख रुपया C का भी जोड़ दीजिएगा। तो पहली मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो A और B का ओपनिंग कैपिटल ले लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या याद रखना है, नहीं, ओपनिंग कैपिटल नहीं लेना है। अगर रिजर्व्स है वो ऐड हो जाएंगे, अगर प्रॉफिट्स है वो ऐड हो जाएंगे, अगर लॉसेस है वो डिडक्ट हो जाएंगे, बैलेंस शीट गुडविल है वो डिडक्ट हो जाएगा। मतलब सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद जो क्लोजिंग कैपिटल है A का, B का और नए पार्टनर का, A को तो लेना है 2 लाख, B को भी लेना है 2 लाख, C का भी लेना है, नया पार्टनर को भी जोड़ना है। सो व्हाट इज द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म? नई फर्म का जो कैपिटल बना वो 6 लाख रुपीस है। लेकिन सर अभी C जो गए घर अपने जाके अपने रिश्तेदारों को, उन्होंने बोला आज मैं पार्टनर बनाऊं। सबने पूछा कितने का पार्टनर बने हो सर आप? मैं बोला मैं 25% का पार्टनर बनाऊं, है ना, 25% मतलब 1/4, 1/4, तो मतलब 1 का डिवाइडेड बाय 4, तो कितना भाग हो गया? 25 भाग हो जाएगा, उसमें 25% हो गया। अब बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आप जो 1/4 के मालिक बने, आपने पैसे कितने दिए उसके? बोल रहा है कि हमने 2 लाख रुपए दिए। बोला अच्छा, रिश्तेदारों को नहीं पता कि हमारा 6 लाख है। वो पता है क्या बोलते हैं, 2 लाख रुपए दिए आपने और आप मालिक बने 25% का या 1/4 का। अगर आप पूरा मालिक बनना चाहें तो फिर इसका मतलब उसका वैल्यूएशन क्या होना चाहिए? तो बोला सिंपल मैथ है, 2 लाख क्या है, 1/4 है, और अगर 2 लाख 1/4 है तो 1 कितना है?
तो ये हो गया सर रेसिप्रोकल, ये ऊपर भाग जाएगा। इसका मतलब 8 लाख रुपए क्या है, शुड बी कैपिटल, होना चाहिए, शुड बी। भैया ये 8 लाख कैसे आया, बोल रहा है देखिए 2 लाख क्या है, 1/4 है, यूनिटरी मेथड है। तो सोचिए अगर आपको बोले 2 लाख का ना आपने मान लीजिए कुछ खिलौने खरीदे, या मान लीजिए आपने चॉकलेट खरीदी 2 लाख रुपए की, और आपने 4 चॉकलेट खरीदी 2 लाख की, तो अगर आपको 100 चॉकलेट लेनी है तो आप कैसे निकालोगे उसका वैल्यू। बोल रहा है 2 लाख 4 है तो 100 कितना है, तो 2 लाख इस बार 4 नहीं 1/4 है, 0.25 है, 2 लाख 0.25 है, तो 1 कितना है। तो या तो आप रटना चाहते हैं तो रट लिए, पर बहुत सैड बात हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर ऑफ द इनकमिंग पार्टनर, रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर ऑफ द इनकमिंग पार्टनर मल्टीप्लाइड बाय द कैपिटल ऑफ ब्रॉट इन बाय हिम, जितना पैसा वो लाया है इनटू रेसिप्रोकल। तो अगर वो 1/4 लाया है तो इंटू 4, अगर वो 1/5 लाया है तो 2 लाख इंटू 5। क्या निकलेगा इससे, ये जो रेसिप्रोकल करके शुड बी कैपिटल की कैपिटल सर होना कितना चाहिए। तो हमारे एग्जांपल में तो हम 1/4 लेके ही चल रहे हैं, 1/5 को नहीं। तो 1/4 के हिसाब से, अच्छा 2 लाख रुपया दिया 1/4 शेयर के लिए, 2 लाख रुपया दिया 1/4 शेयर के लिए इंटू 4, 2 लाख का, तो इसका मतलब इनका कैपिटल होना चाहिए 8 लाख रुपया। लेकिन इनका कैपिटल सी को लेकर, ये दूसरी गलती करते हैं बच्चे, सी को नहीं जोड़ते हैं। 4 लाख नहीं है उनका कैपिटल, क्योंकि जब आप 8 लाख ले रहे हैं उसमें सी जुड़ा हुआ है। जब आप 1/4 निकाल रहे हैं तो आप कैसे निकाल रहे हैं, आप सी को लेकर कर रहे हैं। तो जब आपने सी को इन्वॉल्व किया है शुड बी कैपिटल में, तो एक्चुअल कैपिटल में आपको उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो 8 लाख में से 6 लाख आप माइनस कर देंगे, तो जो डिफरेंस आएगा शुड बी कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड गुडविल। एक्चुअल और शुड भी आया था हमारा 8 लाख, माइनस एक्चुअल आया था हमारा 6 लाख, तो इसका मतलब 2 लाख गुडविल है सर। प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आपको इंटू 1/4 करना पड़ेगा, और ज्यादातर सम्स में हमको ये बोलते हैं कि आप जो है वो करेंट अकाउंट इस्तेमाल करें। तो 2 लाख का अगर आप 1/4 करते हैं, हाफ करते तो 1 लाख आता, उसका 1/4 करें तो 50,000 रुपया। सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, और ये होगा सैक रेशियो में। तो अगर मैं कंक्लूड कर पाऊं, हाउ डू यू डील विद हिडन गुडविल, हिडन गुडविल इज इक्वल टू शुड बी कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। Should be capital is to be computed how? Reciprocal of incoming partner's share. For example, अगर वो 1/3 के लिए आता है, इसका रेसिप्रोकल लेता है 3/1 इंटू कैपिटल ब्रॉट इन बाय हिम। मान लीजिए वो 6 लाख लेके आता है, तो 6 लाख इंटू 3 18 लाख रुपया जो हो गया आपका शुड बी कैपिटल। अब आप एक्चुअल कैपिटल कैसे निकालते हैं, एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल इंक्लूडिंग न्यू, एंड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ये है सर हिडन गुडविल की कहानी। उसके बाद जो भी वैल्यू आया, मान लीजिए यहां पे माइनस करके हमने मान लीजिए 15 लाख निकाला, तो 3 लाख रुपया गुडविल आया है, सम खत्म नहीं हुआ है, इनटू हिज शेयर करेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा, जो 3 लाख का 1/3 1 लाख रुपया हुआ, इसको हम सैक रेशियो में डिवाइड करते हैं। बस इतनी सी बात है। और अगर आपके एग्जाम में ये आएगा, ये मतलब आपको अच्छे से करना है और ये गारंटीड आएगा। सो प्लीज इसको ढंग से करके जाइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।